हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। चलिए आज के अगले वन लाइनर आर्ट के क्वेश्चन कवर करते हैं। सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सबसे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, मेरे किसी भी लेटेस्ट वीडियो की तुरंत आप तक अपडेट पहुँचे इसके लिए। चलिए अब जामिनी राय के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1887 और मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई थी। भारत का पिकासो किसको कहा जाता है? तो जामिनी राय को कहा जाता है। संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? तो जामिनी राय की है। किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? तो जामिनी राय ने बनाया। आधुनिक चित्रकार जामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विद्या से प्रेरित है? तो कालीघाट का पटचित्र से प्रेरित है। कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? तो जामिनी राय की बने। जामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो टेम्परा माध्यम में बनी है। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? तो जामिनी राय ने किया। जामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु चित्र का माध्यम है कैनवास पर तैल रंग। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया? तो जामिनी राय ने अपनाया। कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? तो जामिनी राय थे। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन भारतीय लोक कला से प्रभावित कलाकार है? तो जामिनी राय है। चलिए अब अमृता शेरगिल के बारे में पढ़ेंगे। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 और मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थी? तो पाल गोगा से प्रेरित थी। अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र 3 गर्ल्स यानी 3 लड़कियां किस माध्यम में चित्रित है? तो तैल रंग में चित्रित है। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? तो अमृता शेरगिल ने किया है। अब सही सुमेलित करना है। के.एस. कुलकर्णी बेलगांव, अमृता शेरगिल बुडापेस्ट, के.एच. आरा हैदराबाद, एस.ए. रजा बाबेरिया। ठीक है, मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? तो जामिनी राय ने किया था। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था हंगरी में हुआ था। अमृता शेरगिल की माँ थी हंगरियन थी वो, क्योंकि हंगरी की रहने वाली थी। अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? तो लाहौर में हुई थी। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा अजंता चित्रों का। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई पेरिस में। वह कौन सा आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन व यथार्थवाद का प्रभाव है? तो वो अमृता शेरगिल है। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? तो अमृता शेरगिल ने किया है। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? तो विषाद की अधिक दिखाई पड़ती है। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? पेरिस में बनाया। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 किसका चित्र है? तो अमृता शेरगिल का है। बाल बधू किसकी कृति है? तो अमृता शेरगिल की है। अब नारायण श्रीधर बेंद्रे, इनको एन.एस. बेंद्रे भी बोलते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1910 और मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब संबद्ध है यानी कि एक जैसे हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्रनाथ गुप्त और शैलेंद्रनाथ डे, ये तीनों संबद्ध हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शंस आए और जो इनसे डिफरेंट हो वो असंबद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सिर्फ चित्रकार है मूर्तिकार नहीं? तो वो बेंद्रे यानी एन.एस. बेंद्रे, श्री नारायण श्रीधर बेंद्रे। अगला प्रश्न है, एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? बड़ौदा में थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? तो जे.जे. स्कूल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियां
किस शैली के चित्रों की याद दिलाती है? तो बड़ौदा शैली की याद दिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, N.S. बेंद्रे के शिष्य थे? तो शांति दवे, G.R. संतोष व गुलाम शेख। अब हम लोग कटिंगेरी कृष्ण हैबर यानी के हैबर के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1911 और मृत्यु 1996 ईस्वी में हुई थी। मतलब ये भी नारायण श्रीधर बेंद्रे के समकालीन ही थे लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाई गई? तो के हैबर यानी कटिंगेरी कृष्ण हैबर के द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो ये के हैबर का ही है। अगला प्रश्न है, के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है रेखात्मक। चलिए अगला प्रश्न है, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो के हैबर हैं। अब के.एस. कुलकर्णी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1918 मृत्यु 1994 ईस्वी में हुई थी। चलिए, एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे के.एस. कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ। वो किससे संबद्ध रहे? तो यह जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से संबंधित रहे। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की थी के.एस. कुलकर्णी ने। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? तो संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से जुड़े रहे। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं के.एस. कुलकर्णी। अगला प्रश्न है, के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं ग्राम्य जीवन के दृश्य। चलिए अब मकबूल फिदा हुसैन, जिन्हें M.F. हुसैन भी बोलते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1915 और मृत्यु 2011 में हुई थी, यानी 2011 में। ठीक है। चलिए, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, कुछ वर्ष पूर्व। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी इनको हम लेटेस्ट ही समझें। चलिए, चित्रकार M.F. हुसैन का पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। M.F. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ था। M.F. हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? तो इंदौर के हैं। अब जन्म इनका पंढरपुर में हुआ तो इंदौर के कैसे हो गए? जो ऑप्शन आपको बताए जाएंगे उनमें इंदौर आएगा, क्योंकि इंदौर में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, इसीलिए इससे संबंधित हैं वो। ठीक है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे। देवलाली कर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? इंदौर। ठीक है। देखा, इंदौर में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, इसलिए वो उससे संबंधित हो जाते हैं। चलिए, M.F. हुसैन का निधन कहाँ पर हुआ? लंदन में हुआ था। उनकी जो मृत्यु लंदन में हुई थी। चित्रकार M.F. हुसैन की किन कृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? तो घोड़े को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, M.F. हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने घोड़ा चित्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है M.F. हुसैन से। अगला प्रश्न है, भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? तो M.F. हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे? मकबूल फिदा हुसैन। किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी? M.F. हुसैन ने। M.F. हुसैन का चित्र है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा किसने चित्रित किया? M.F. हुसैन ने। मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? M.F. हुसैन की। भारत माता किसने चित्रित किया? M.F. हुसैन ने। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? M.F. हुसैन का। भारत माता रविंद्रनाथ टैगोर ने भी चित्रित किया है। ठीक है। ऑप्शन में कोई एक ही पूछा जाएगा, या तो हुसैन या वो, और अगर दोनों पूछे जाएंगे तो ऑप्शन ए भी हो सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर और मकबूल फिदा हुसैन दोनों ने। ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? M.F. हुसैन का। प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार है M.F. हुसैन। M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है? कैनवास है। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प
मकड़ी और लैंप के बीच नामक चित्र की रचना किसने की? मकबूल फिदा हुसैन ने। वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? तो एम.एफ. हुसैन ने। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ रुपए का सौदा किया किससे? स्वरूप श्रीवास्तव से किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? तो एम.एफ. हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? एम.एफ. हुसैन ने। एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई? मीनाक्षी। थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर फिल्म किसने बनाई थी? एम.एफ. हुसैन ने। इसी के साथ आज के क्वेश्चन खत्म करती हूँ। इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, नोट करिए, रिवाइज करिए, शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और शाम को 8 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास ज्वाइन करना ना भूला करें आप लोग। थैंक यू सो मच।